हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा। आज भी हम डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के कोर्स कोड 2008 के प्रैक्टिकल नंबर 4 को करेंगे। इस प्रैक्टिकल को शुरू करूं इससे पहले मैं मेरी डेमोन्स्ट्रेशन शीट पर आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। आज की हमारी लैब का ऑब्जेक्ट है मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी इन एसी एंड डीसी सर्किट। आपको एसी और डीसी सर्किट में करंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी का मेजरमेंट करना है। इस प्रैक्टिकल में किसी भी सर्किट में लोड के साथ हम वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर और एक एनर्जी मीटर को कनेक्ट करेंगे और इनकी रीडिंग लेंगे। इस प्रैक्टिकल में जो जो एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट या रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है, जैसे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, लोड, कनेक्टिंग वायर एंड लीड्स। यहाँ उनकी रेटिंग और टाइप के बारे में लिखा है, इस जगह उनकी क्वांटिटी है। वैसे मैं प्रैक्टिकल को शुरू करूंगा उससे पहले आपको प्रत्येक एपरेटस दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। इंडिविजुअली उस एपरेटस के कनेक्शन करके रीडिंग लेना भी आपको बताया जाएगा। मेरी शीट में अगला स्टेप है सर्किट डायग्राम। जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है या जो रिक्वायर्ड हमारे एपरेटस हैं वो सभी मैंने इस जगह देखिए इस सर्किट में अच्छे से सेट किए हुए हैं। यह हमारा एनर्जी मीटर है जिसको रेड कलर में फेस और ब्लैक कलर में न्यूट्रल सिंगल फेस सप्लाई एनर्जी मीटर की सप्लाई साइड में हमने कनेक्ट की हुई है। एनर्जी मीटर के लोड साइड में से देखिए फेस रेड कलर के वायर के साथ एम्पेयर मीटर को सीरीज में डालते हुए वोल्ट मीटर पर जा रहा है। यही फेस वाट मीटर की सीसी के टर्मिनल एम व वाट मीटर की पीसी के टर्मिनल सी को जा रहा है। वाट मीटर की सीसी को सीरीज में डालते हुए यही फेस वाट मीटर के एल टर्मिनल से लोड को जा रहा है। एनर्जी मीटर का न्यूट्रल जो ब्लैक कलर के वायर में है देखिए वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल, वाट मीटर की पीसी के दूसरे टर्मिनल वी एवं लैंप लोड के दूसरे टर्मिनल पर जा रहा है। इस तरह से यह हमारा सर्किट हो गया और सर्किट में सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आगे हम चलते हैं प्रोसीजर पर। आप इस प्रैक्टिकल को किस किस स्टेप में कंप्लीट करेंगे उसकी ये कुछ स्टेप यहाँ दी हुई है। जब हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे बाकायदा इन सभी स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप होगी सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करें। दूसरी स्टेप होगी यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो उसे एडजस्ट करें। पावर को ऑन करें, सभी मीटर्स की रीडिंग नोट करें। इसी समय हमें एनर्जी मीटर की फर्स्ट रीडिंग जिसको मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में पी मार्क किया हुआ है उसको नोट करें। कुछ समय पश्चात एनर्जी मीटर की सेकंड रीडिंग जिसको मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में क्यू मार्क किया हुआ है उसको नोट करें और कंज्यूम एनर्जी को कैलकुलेट करें। आप यह रीडिंग 3 अलग अलग वैल्यू के लोड के साथ भी ले सकते हैं। लास्ट में पावर सप्लाई को ऑफ करें। यहाँ देखिए डेमोन्स्ट्रेशन शीट में ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हमें सभी रीडिंग को नोट करना है। ये आपका रिजल्ट आ गया। इस जगह प्रिकॉशंस के 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। हर बार की तरह देखिए पावर सप्लाई को ऑन करें टीचर की प्रेजेंस में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सभी प्रॉपर टाइप और रेटिंग के हों, सभी कनेक्शन टाइट हों। यहाँ कुछ मैंने डिस्कशन के पॉइंट बनाए हुए हैं। यदि आपकी इस टॉपिक पर थ्योरी क्लियर है, प्रैक्टिकल आपने अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है, तो कहीं से भी छोटे छोटे आप क्वेश्चन बना सकते हैं और उनके आंसर भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं। आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं उनका टाइप क्या था, पीएमएमसी और एमआई टाइप मीटर्स कहाँ यूज होते हैं, केडब्ल्यूएच से आप क्या समझते हैं, क्या हम एनर्जी कंजप्शन को बिना एनर्जी मीटर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट नोट पर डिस्कशन के पॉइंट हैं। अब हम लैब में चलेंगे और लैब में इस प्रैक्टिकल को करेंगे। आज का प्रैक्टिकल मैं आपको इस पैनल पे कराने वाला हूँ। वैसे तो ये पैनल सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग पैनल है, लेकिन जो हमारे एपरेटस और मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो सारा रिक्वायरमेंट हमारा इस पैनल पे पूरा हो रहा है।
जैसे हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक वोल्टमीटर चाहिए, ये रहा। इस वोल्टमीटर के ये 2 टर्मिनल हैं। डिजिटल टाइप का वोल्टमीटर है, 0 से 250 वोल्ट तक पढ़ सकता है। इसको हम लाइन के पैरेलल लगाते हैं। दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए एम्पियर मीटर। ये भी डिजिटल एम्पियर मीटर है, 0 से 5 एम्पियर तक पढ़ सकता है। इसके 2 टर्मिनल हैं, लोड के सीरीज में इसके कनेक्शन करते हैं। तीसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वाट मीटर। यह भी डिजिटल टाइप का वाट मीटर है, 0 से 1 किलोवाट तक हम इसमें पढ़ सकते हैं। वाट मीटर के 4 टर्मिनल होते हैं। ये 2 टर्मिनल जिन पे एम और एल मार्क किया हुआ है, ये सीसी के 2 टर्मिनल हैं। सीसी के दोनों टर्मिनल हमेशा लोड के सीरीज में लगते हैं। इसी तरह से ये 2 टर्मिनल जिन पर सी और वी मार्क किया हुआ है, ये पीसी के 2 टर्मिनल हैं। इनको हमेशा सप्लाई के समानांतर जोड़ते हैं। एक तरह से ये वोल्ट मीटर की तरह कनेक्ट किए जाएंगे, ये 2 टर्मिनल एम्पियर मीटर की तरह कनेक्ट किए जाएंगे। चौथा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को मैं आपको दिखाता हूँ। एनर्जी मीटर के ये 4 टर्मिनल हैं। शुरू के 2 टर्मिनल सप्लाई साइड के हैं। लाइन का फेस हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। लोड का न्यूट्रल हम तीसरे टर्मिनल पर यहाँ कनेक्ट करेंगे, लोड का फेस हम चौथे टर्मिनल पर यहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो सेक्शन है मीटर का, इस सेक्शन में आपका एनर्जी कंजप्शन रिकॉर्ड होता है। इस टाइम इस मीटर में रीडिंग आई हुई है 03.1, यानी 3.1 यूनिट इसमें कंज्यूम हो चुकी है पहले से। इस मीटर का पूरा नाम है AC सिंगल फेस 2 वायर स्टैटिक एनर्जी मीटर। यहाँ देखिए कुछ LED आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पहला LED जिस पर फेस लिखा हुआ है, यदि यह ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब है आपके एनर्जी मीटर को सप्लाई मिली हुई है। दूसरा LED यदि ग्लो करता है तो देखिए इस पर लिखा हुआ है अर्थ। इसके ग्लो करने का मतलब यह है कि आपका सर्किट कहीं से अर्थ हुआ है। तीसरा इंडिकेटर जिस पर रिवर्स लिखा हुआ है, यदि यह इंडिकेटर ग्लो करता है तो इसका मतलब यह आपने सप्लाई की रिवर्स पोलैरिटी कनेक्ट की है। चौथा इंडिकेटर देखिए जिस पर कॉल लिखा हुआ है, यह इंडिकेटर यदि ब्लिंकिंग कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब यह है आपका एनर्जी मीटर एनर्जी कंजप्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ इस नेम प्लेट में कुछ और लिखा हुआ है, देखिए यहाँ इसका एम्पियर रेटिंग लिखा है, इधर इसकी वोल्टेज रेटिंग लिखी है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है। यहाँ एक चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है 3200 इम्पल्स पर kWh। इसका मतलब ये है ये ब्लिंकिंग करने वाला LED 1 यूनिट कंजप्शन में या 1 kWh में 3200 बार ब्लिंकिंग करेगा। या हम यूँ कह सकते हैं 1 यूनिट एनर्जी कंजप्शन होने पर इस लैंप को 3200 बार ब्लिंकिंग करना है। पांचवा हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है लोड। यहाँ मैं लोड के लिए एक लैंप को काम में ले रहा हूँ। इस लैंप के हमें पता है 2 टर्मिनल होते हैं जो सप्लाई के साथ जोड़े जाते हैं। यह लैंप कितनी वोल्टेज पे, हम इस लैंप को कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यह लैंप कितना करंट ले रहा है, इसकी पावर क्या है, यह एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, हम इसी का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अगला हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है कुछ कनेक्टिंग लीड एंड वायर्स। देखिए ये कनेक्टिंग लीड और वायर हैं जिनको 1 mm स्क्वायर के मल्टी स्टैंड वायर से बनाया हुआ है। अब मैं आपको एक एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पहले कनेक्शन करके और उसका मेजरमेंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मेरे को वोल्ट मीटर जोड़ना है, तो मैंने आपको बताया वोल्ट मीटर जोड़ेगा सप्लाई के पैरेलल। इस पैनल में देखिए हमारे पास AC सप्लाई इन 2 पॉइंटों में है। ये AC सप्लाई का फेस है, ये AC सप्लाई का न्यूट्रल है, और यह सप्लाई इस MCB से कंट्रोल है। ठीक है, अब मैं इस प्रैक्टिकल की शुरुआत यहाँ से करता हूँ। केवल वोल्ट मीटर को आपको सप्लाई के साथ जोड़ना है और ये जानना है हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सप्लाई के पैरेलल वोल्ट मीटर को लगा दीजिए। ये मैंने फेस सप्लाई का वोल्ट मीटर को दे दिया है। बिल्कुल सिंपल है। वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल थे, सप्लाई के 2 टर्मिनल के साथ उनको कनेक्ट कर दिया, सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया, आप वोल्टेज पढ़ सकते हैं। ये आपके वोल्टेज की रीडिंग आ गई 234 वोल्ट। हालांकि इस पैनल में मेरे पास अरेंजमेंट है, मैं चाहूँ तो वोल्टेज को आपको प्लस माइनस करके भी दिखा सकता हूँ।
अब हम एम्पीयर मीटर के कनेक्शन एम्पीयर मीटर के कनेक्शन करना सीखेंगे। एम्पीयर मीटर के लिए देखिए, लोड को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दीजिए और लोड को फेस एक एम्पीयर मीटर के थ्रू दे दीजिए। सप्लाई का फेस मैंने एम्पीयर मीटर को दिया, एम्पीयर मीटर को सीरीज में डालते हुए मैंने लोड को दे दिया और लोड को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। एम्पीयर मीटर के कनेक्शन हो गए हैं। सप्लाई ऑन करें, रीडिंग नोट करें। 0.04 एम्पियर। देखिए लोड ऑन हो गया है और इस टाइम लैंप कितना करंट ले रहा है? 0.04 एम्पियर। यह आपके एम्पीयर मीटर को कनेक्ट करना हो गया और उसकी रीडिंग लेना हो गया। अब मुझे करना है वाट मीटर का कनेक्शन। तो मैंने आपको बताया वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल सीसी के, 2 टर्मिनल पीसी के। तो मैं फेस लेता हूं और वाट मीटर की सीसी के एक टर्मिनल एम पे दे देता हूं और यही फेस में एम से सीसी को, यही फेस में एम से पीसी के एक टर्मिनल सी को दे देता हूं। तो लोड को मैं यहां से लूंगा। लोड को फेस मिल गया, सीसी को सीरीज में डालते हुए। अब मेरे को न्यूट्रल लेना है। न्यूट्रल पीसी के दूसरे टर्मिनल को दे दिया। अभी मेरे लोड को न्यूट्रल देना बाकी है, तो मेरे पास न्यूट्रल यहाँ भी है, न्यूट्रल यहाँ भी है। मैं कोई भी पॉइंट पे न्यूट्रल कनेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने इसको यहाँ कर दिया। आई ऑन करता हूँ और लोड की वाटेज नोट करता हूँ। देखिए लोड ऑन हो गया। वाट मीटर की रीडिंग कितनी आई है? 15 वाट। यानी जो लोड मैंने लगाया वो 15 वाट पावर है उसकी। ठीक है, वाट मीटर के कनेक्शन करना आपने सीख लिए, वाट मीटर की रीडिंग आपको मिल गई। अब नेक्स्ट हम करते हैं एनर्जी मीटर के कनेक्शन। मैंने आपको बताया एनर्जी मीटर के 2 टर्मिनल सप्लाई के हैं, ये 2 टर्मिनल लोड के लिए हैं। तो मैं टेम्परेरी इस एनर्जी मीटर को इस पैनल पर यहाँ टांग देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। सप्लाई का फेस एनर्जी मीटर के टर्मिनल 1 पे दे दिया, सप्लाई का न्यूट्रल एनर्जी मीटर के टर्मिनल नंबर 2 पे दे दिया। इसी तरह से लोड के 2 टर्मिनल हैं हमारे, इन पर मैं लोड लगा देता हूँ। तो मेरे पास लोड का न्यूट्रल मैंने लैंप को दे दिया और लोड का फेस भी मैंने लैंप को दे दिया। एनर्जी मीटर को सप्लाई यहाँ मिल गई। एनर्जी मीटर ने लोड के लिए ये 2 वायर निकाल दिए, फेस भी मैंने लैंप को दे दिया, न्यूट्रल भी मैंने लैंप को दे दिया और एनर्जी मीटर कनेक्ट हो गया सप्लाई और लोड से। देखिए लोड आपका ऑन हो गया। एनर्जी मीटर में फेस वाला इंडिकेटर ग्लो हो गया। इसका मतलब है आपके एनर्जी मीटर को सप्लाई मिल गई है। अब यदि ये ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी तो इसका मायने ये होंगे एनर्जी मीटर में एनर्जी कंजप्शन भी रिकॉर्ड होने लगा है। वोल्ट मीटर के कनेक्शन जान लिए, एम्पीयर मीटर के कनेक्शन अपन ने जान लिए, वाट मीटर के कनेक्शन अपन ने जान लिए, एनर्जी मीटर के कनेक्शन अपन ने जान लिए, लोड को हम कनेक्ट करना जान गए। अब हम इस प्रैक्टिकल को कंबाइंड एक सर्किट में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तीनों चारों मीटर और लोड सप्लाई के साथ एक साथ जोड़ना। तो आप अपने सर्किट को देखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सर्किट में देखते जाएं हम कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखिए एनर्जी मीटर को सप्लाई के साथ जोड़िए। ये एनर्जी मीटर को मैंने फेस दे दिया, ये एनर्जी मीटर को मैंने न्यूट्रल दे दिया। अब एनर्जी मीटर का फेस आएगा और पहले मैं वाट मीटर में दे देता हूँ। हालांकि सर्किट में मैंने पहले वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर लगाया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैनल की सेटिंग थोड़ी ऐसी है कि मीटर नंबर 1 पे ये सेट है, इसलिए हम पहले इसी को कनेक्ट कर देते हैं। एनर्जी मीटर के लोड साइड से मैंने फेस लिया, वाट मीटर के एम को दे दिया। यही फेस मैं एम से लेता हूँ और सीसी को भी दे देता हूँ। ठीक है, अब इसी फेस को मैं एल से निकालता हूँ और एक एम्पीयर मीटर सीरीज में डालने के लिए एम्पीयर मीटर को कनेक्ट कर देता हूँ। एल से फेस को निकाला और एम्पीयर मीटर को दे दिया।
ठीक है। अब यही फेस में एम्पियर मीटर को सीरीज में डालते हुए यहाँ से निकालता हूँ, वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को दे देता हूँ। ठीक है। अब न्यूट्रल लीजिए, लोड साइड का न्यूट्रल मेरे को देना है वाट मीटर की पीसी पे। वाट मीटर की पीसी को देखिए, फेस भी मिल गया है, न्यूट्रल भी मिल गया है, पीसी लाइन के पैरेलल होगी और सीसी लोड के सीरीज होगी। फेस यहाँ आया हुआ है और फिर सीसी को सीरीज में डालते हुए फेस निकल के लोड के लिए एम्पियर मीटर को सीरीज में डालते हुए निकल जाएगा। ठीक है। अब मेरे को दूसरा यहीं से न्यूट्रल उठाना है। पीसी से ले मैं न्यूट्रल, चाहे मैं यहाँ से ले तो पीसी से ही न्यूट्रल ले लेता हूँ। ये न्यूट्रल लिया और वोल्ट मीटर को दे दिया। देखिए आपके वोल्ट मीटर को फेस भी मिल गया है, न्यूट्रल भी मिल गया है। अब मेरे को केवल लोड कनेक्ट करना बाकी है, तो लोड के लिए मैं वोल्ट मीटर पर ही लोड को कनेक्ट कर देता हूँ। फेस को मैं इस जगह लगा देता हूँ और न्यूट्रल को मैं वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल पर लगा देता हूँ। कनेक्ट हो गया है। अब हम सप्लाई ऑन करेंगे और चारों मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। देखिए आप यह रीडिंग नोट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर 240, एम्पियर मीटर 0.05 और वाट मीटर की रीडिंग आ रही है 15 वाट। एनर्जी मीटर में देखिए सप्लाई आ चुकी है, ब्लिंकिंग शुरू हो गया है। और एनर्जी मीटर की हमें दो रीडिंग लेनी होगी। फर्स्ट रीडिंग हम 03.1 लिख सकते हैं। कुछ देर के बाद मान लीजिए रीडिंग 03.2 हो जाती है, तो हमारा एनर्जी कंजप्शन क्या होगा, सेकंड जो रीडिंग है उसमें से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वही एनर्जी कंजप्शन है। इस प्रकार आज का हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। अगले किसी प्रैक्टिकल के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।